जी दोस्तों, कैसे हैं? फिर उम्मीद करता हूँ अपने खर्चे बिल्कुल खुश होंगे। और सबसे पहले माज़रत करना चाहता हूँ कि मैं पिछले दिनों से कोई पॉडकास्ट नहीं बना सका। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, हाँ, कहा मुझे कुछ लोगों ने कि भाई क्या हो गया, पॉडकास्ट वगैरह नहीं आ रही है। इसलिए मैं आपको बता दूँ कि अब मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं इंशाल्लाह छा जाऊँगा। आ गया हूँ और छा जाऊँगा। सबसे पहले तो बात करेंगे हमारे यहाँ शादियों की, क्योंकि अभी आ गया शादियों का सीज़न। लेकिन घरों की शादी नहीं हो रही इस वक्त, क्रिकेटर्स की शादी हो रही है। रीज़न बीइंग बिकॉज कि इतना ठंडा क्रिकेट चल रहा है, इतना ठंडा क्रिकेट चल रहा है कि दिल नहीं चाह रहा किसी का भी जो है ना इस वक्त क्रिकेट पाकिस्तान की देखे। क्योंकि जिस तरह अभी पिछले दिनों वनडे सीरीज़ या टेस्ट सीरीज़ गई है न्यूजीलैंड की, इतनी ठंडी, यानी मेरे ख्याल से स्टेडियम के अंदर आवाम से ज़्यादा तो प्लेयर्स बैठे हुए थे, प्लेयर्स। और उसके बाद साथ में जो उन्होंने खाने की चेयर्स लगाई हुई थी, इन शादियों के शादी हाल की चेयर्स वगैरह ला के उनके लिए रख दी थी प्लेयर्स के लिए कि भाई आप इसमें आराम से बैठें। वो इस इंतजार में बैठे हुए थे कि अभी थोड़ी देर में कौरमा और बिरयानी खुलेगी, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं खुला। उनको साथ में सैंडविच ला के दे दिया, और ठंडे पानी के साथ। पाकिस्तान के हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब पाकिस्तानियों को, बिलखसूस कराची वालों को ये पता लग गया कि इस मैच को देखें या ना देखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लोग लाके हमारे घर में दाल चीनी या फिर चावल रख के नहीं जाएंगे, इसलिए हमें अपना खुद ही करना पड़ेगा। और इतनी कौन खपत बर्दाश्त करे। वीकडेज़ के अंदर हमने टेस्ट रखा हुआ है या वनडे रखा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा। हाँ, अगर कोई बिज़नेस का पॉइंट ऑफ व्यू से लोग आना चाहते हैं, जैसे कि पंजाब में अक्सर लोग बिज़नेस करते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी आसानी है कि हाँ भी आज का काम थोड़ा कल कर देंगे। लेकिन नौकरी पेशा लोग, जैसे नौकरशाही को यकीन के ऊपर पूरा एतमादी से यकीन करते हुए कराची के लोग ये नहीं चाहते हैं कि उनकी एक दिन की भी वेजेस कटें, क्योंकि बहरहाल बहुत सख्ती हुई है भाई। अपना ख्याल रखिएगा इस तरह से। मेरे नज़र में तो क्रिकेट पाकिस्तान लाने का कोई फ़ायदा इस वक्त हो नहीं रहा है, क्योंकि पूरे का पूरा तो आधे से ज़्यादा शहर तो आप बंद कर देते हैं क्रिकेट के चक्कर के अंदर। उसके बाद जब वो आते हैं उनको स्टेडियम में बंद कर देते हैं बेचारे, जो भी नए प्लेयर्स आते हैं। और ना उनको कुछ मीनार पाकिस्तान में जाके घुमाते, अगर लेके भी जाते तो मीनार पाकिस्तान बाकी लोगों के लिए बंद कर देते हैं, उनके लिए खोल देते हैं कि भाई अब आप देख लें। उसमें मज़ा नहीं आता। बंदा कहता है यार मैं कल्चर को एंजॉय करूँ, ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो भाई कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई है कि अब हो नहीं पा रही हैं, लेकिन बस हो रही हैं। السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياس بلايس. عدت لكم بحلقة جديدة من बहरहाल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ देखी जाए ना देखी जाए, लेकिन इस वक्त जो इंडिया और न्यूजीलैंड की सीरीज़ हुई ना, बहुत इंटरेस्टिंग हुई है। उसमें आपको ये बात बता दूं कि इंडिया ने मेरे ख्याल से हाईएस्ट मार्जिन के साथ जो है ना न्यूजीलैंड को हराया है T20। इससे पहले किसी ने हराया था, तो इंडिया ने इतना बड़ा मार्जिन, जब वो मैं देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बस इस वक्त जो है ना न्यूजीलैंड की कांपे टांग रही है इंडियन बॉलर्स के सामने, क्योंकि ऐसी कोई खास बॉलिंग भी नहीं थी। पर बहरहाल सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया टैलेंट लेकर आ रहा है। और आप ये देख रहे हैं उनके अभी, उनका जो अभी लास्ट के जिसमें इन्होंने सबसे हाईएस्ट मार्जिन से हराया, उसके अंदर जो है शबनम गिल। मैं बड़े अर्से तक उसको शबनम ही समझता रहा हूँ, वो मुझे बाद में पता लगा भाई ये शबनम नहीं है, शुभमन गिल है। बहरहाल जो भी गिल है, लेकिन भैया उसने जो परफॉर्मेंस दी है। अब हमारे यहाँ तो जो जिसके वो भी थोड़ा सा हल्का फुल्का हल्का सी पर्ची वाला मामला है उसका, लेकिन भाई उसने फिर भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है। हमारे यहाँ आप मुझे एक दफ़ा बता दो, उधर तो मैं चलो आपको उंगलियों पे गिन के मैं इतने ज़्यादा टैलेंट्स आए हुए हैं इंडिया के इधर इस वक्त कि मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई ईशान किशन आया हुआ है, ये शबनम गिल आया है। उसके बाद बॉलर, उसके साथ साथ बॉलर्स के अंदर इनके पास अभी उमरान मलिक, इनको नया एक बॉलर मिल गया है, बुमराह का रिप्लेसमेंट नहीं, लेकिन एक चलो एक फास्ट बॉलर मिल गया, अर्शदीप आया हुआ था। तो ये इतनी ज़्यादा टैलेंटेड अवाम, और साथ साथ वो वॉशिंगटन, न्यू जर्सी वगैरह ये सारे के सारे खेल रहे हैं। तो इसके अंदर आपको पता लगता है कि हाँ भी T20 की टीम उन्होंने अपनी अलग बना दी है, वनडे की टीम अलग बना दी है, और इस तरह खेला जाएगा। यही एक मेरे ख्याल से मैनिफेस्टो हमारे शाहिद भाई लेकर आए थे, लेकिन वो ज़ाहिर बात नहीं चलने वाला। हाँ ज़रूर ये चल रहा है कि नए जो हमारे PCB के चेयरमैन आए हैं, नजम सेठी साहब, उनको पहले तो खुशामदीद करते हैं खुले हाथों से। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा उनकी बात, ये लॉजिक पीछे मुझे समझ में नहीं आ रही कि मिकी आर्थर ही क्यों। हाँ मुझे पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है बंदे ने, अच्छा टैलेंटेड है, नो डाउट। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे मुल्क में भी कोई टैलेंट है, या बिल्कुल ही ख़त्म हो गया? आई डोंट अंडरस्टैंड, कि मुझे अजीब सी बात लगती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो हमारी जितनी पर्ची सिफारिशें, ये इसको खिलाओ, दोस्ती यारी ये जो चल रही होती है ना, इसके लिए गोरा ही ठीक है, या हो सकता है काला भी ठीक हो, लेकिन अपना देसी ठीक नहीं है। क्योंकि गोरा या काला आ जाए, वो उनको बता दे भाई ये नो मैन डू दिस, उसको जो है ना, मैं क्रिस गेल को ले आओ, मैं तो कहता हूँ कसम खुदा की क्रिस गेल को ले आओ, जो ना सब उससे कहेगा तो मुझे बॉलिंग करा, मैं तुझे जो ना ऐसा शॉट मारेगा ना, वो फिर कभी आएगा भी नहीं पिच के ऊपर वापस वो बंदा।
ऐसा कुछ चाहिए हमें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो जिस तरह उन एक एडमेंट होके जो है ना वो कह रहे हैं हमारे नजम सेठी साहब कि भाई ये आप कोच हमें मिकी आर्थर ही रखना है, तो वो उन्होंने रख दिया है मिकी आर्थर ऑनलाइन। अब मिकी आर्थर ऑनलाइन कोचिंग करेंगे और ये रिजल्ट निकलेगा उसका। अब ऐसे कर लेते हैं, मैं तो कहता हूँ कि सब कुछ ऑनलाइन ही रख लेते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद का स्टेडियम जो है ना वो वीआर के अंदर मेरे ख्याल से बना दिया गया है, या मेटावर्स के अंदर वो स्टेडियम बना दिया गया है। उसी के अंदर आप लगा के ना मेटावर्स में आप जाएं और आराम से सारा कुछ वर्चुअल खेलें। क्योंकि आपका, मुझे इस वक्त नहीं लग रहा है पाकिस्तानी टीम जो है ना प्रिपेयर्ड है कि कोई अच्छा सा टूर्नामेंट या अच्छी सीरीज़ को दे, लेकिन चलो उम्मीद पे दुनिया कायम है। पीएसएल फिर से आ रहा है और सारे जितने भी गड़े मुर्दे हैं वो सब उखड़ेंगे और सबके सब आगे खेलना शुरू करेंगे। फिर उसमें से टैलेंट निकलेगा, फिर वही जो पुराना टैलेंट है ना वो घिस घिस के जैसे कि भी सलमान अली आगा फिर से वापस आ गया। इस तरह कोई नया टैलेंट, पता नहीं क्या वजह है, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या क्लिनिक्स नहीं होते हैं, इनके ट्रायल्स नहीं होते हैं, कहीं से कोई नया टैलेंट नहीं आके दे रहा। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसी कौन सा डिफेंसिव खेलना है कि भाई कोई नया टैलेंट नहीं लेकर आना है। क्योंकि वैसे कौन सा जो ना हमारी पाकिस्तान की टीम चांद पे चली गई है कि जो नया टैलेंट आएगा वो एकदम से जो ना ज़मीन का सुराख करके दूसरी तरफ से निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आने की देर है, कोई आएगा तो भी आएगा। एक अबरार लड़का आया है ना बॉलर, जब से वो आया है तो उसने विकेटें भी ली हैं और बताया भी है कि मैं अच्छा बॉलर हूँ, लेकिन पता नहीं क्या मसला है। बहरहाल भाई हम तो भाई किसी के मामले में बोलते नहीं है, साफ सी बात है। कुछ और बात करते हैं। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर और मेरे ख्याल से डिजिटल मीडिया के ऊपर या टीवी रेडियो वगैरह के ऊपर सबसे ज़्यादा मशहूर जो खबर आ रही है ना वो आ रही है, ये भाई मेरा बन गया है या बहन पता नहीं, भाई जो भी है ये मेरा बन गया है दोस्त नॉर्थ औरंगाबाद का असिस्टेंट कमिश्नर। अब इसके ऊपर मुझे बताओ, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। पता नहीं यार क्या ऐसा क्या किसी ने क्या नॉर्थ औरंगाबाद वालों ने क्या ऐसा जुल्म, मैं खुद नॉर्थ का हूँ, मुझे पता है, पता नहीं क्या जुल्म कर दिया है कि अब ज़्यादा बोलूँगा तो फिर लोग बोलेंगे बोलता है। बहरहाल ये जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें हैं आप बांध लें, लिख के रख लें, कहीं पे रख लें, लेकिन ये बात फैक्ट है कि बड़े शहरों में पाकिस्तान के LGBTQ जो है ना वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से किसी एजेंडे के तहत जो है ना वो उसको प्रोवोक किया जा रहा है और उसको स्प्रेड किया जा रहा है पूरे के पूरे बड़े बड़े शहरों के अंदर। ये आप देख लें कुछ मनाज़िर जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं, इसके साथ साथ आप जिस तरह के हालात हो गए हैं अब तो, जैसे कहते हैं ना, एक बड़ी मशहूर सी मिसाल है, एक बड़ी मशहूर शख्सियत ने कही है कि बाहर के मुल्कों के अंदर या सिविलाइज्ड मुल्कों के अंदर जब कभी कोई सवाल किया जाता है तो उसका जवाब ढूंढा जाता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर जब भी कभी कोई सवाल किया जाता है तो पहले सवाल करने वाले को ढूंढा जाता है और फिर उसे उठाया जाता है। बहरहाल मेरे बहुत सारे रोने हो गए हैं, अब मैं चाहता हूं कि अच्छे नोट के ऊपर बात ख़त्म की जाए। अच्छे नोट पे कैसे ख़त्म करें, क्योंकि सबका दिल चीरा हुआ है इस वक्त जो पेशावर में वाक़या हुआ है। मेरी बहुत ज़्यादा कंडोलेंसेस है उन लवाहिकीन के साथ और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि जो भी इसके पीछे है वो ज़रूर सामने आएगा और जितने लोगों को इस चीज़ से दुख पहुंचा है उन सबको जो है वो इंसाफ मिलेगा। ये मेरी एक दुआ है, एक मेरी तमन्ना है। जब तक इंसाफ मिलता रहेगा उस वक्त तक मुल्क प्रॉस्पर करता रहेगा। जैसे कि चर्चिल ने बोला था कि अगर हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ मिल रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो कोई मसले की बात नहीं है, एक वक्त आएगा ग्रेट ब्रिटेन बन जाएगा यूके, तो वही हुआ है। तो बहरहाल there are some misconceptions and some misunderstandings, बड़ी confusion चल रही है, वो भी मैं बड़े clear कर लूँ कि all the students, all the youth and the transgender community, I feel offended on their behalf.
इन सारी चीज़ों में आपने देख लिया है कि इंसानियत अभी भी ज़िंदा है, इतने बुरे नहीं हैं इंसान। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिएगा। और अच्छा इंसान कैसे बना जाए? अच्छा इंसान इस तरह बना जाए कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और अगर किसी को पता लगे कि भाई आपको दिल चाहे किसी को आप फॉरवर्ड करने का, तो प्लीज़ कर दिएगा, कोई मसला नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।